धुआं शोरश रवानी बेयकीनी है, डिग्री और जवानी बेयकीनी, हुकूमत कर रही है वादे पे वादा, हकीकत वही पुरानी बेयकीनी, आमदन है बिलों में जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। को सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। बड़े दिनों के बाद आज नजर आए हैं सर। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे सर? सर जो अक्लमंद बंदा होता है ना, वो दिनों बाद ही नजर आता है। सही बात। 50,000 रुपए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। एक करीब 60,000 बिल आ गया तो मीटर नूं छित्तर मारन दे, नाले कहंदे अग्गों तो इंज करेंगे। अच्छा, जहाज पे सफर कर रहे थे तो अचानक कहीं वो एयर पॉकेट्स आ गई, जहाज ऐसे ऐसे हुआ, उठ के पायलट के पास गए, कहते यार जम पावे तो ऐसा कर लिया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, टेलीविजन, फिल्म हो या थिएटर, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, जनाब अशरफ खान साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जवेरिया जावेद। वेलकम टू द शो जी जवेरिया जी, बड़ी खुश आमदीद। अरसे के बाद आप तशरीफ लाई हैं, रोजाना आपका इंतजार रहता है और एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ मैं भाईजान के लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। अशरफ का शरफ ये है कि ये खान नहीं लगते। अशरफ का शरफ ये है कि ये खान नहीं लगते, एक्टर हैं बहुत आला। एक वो भी जमाना था, हीरो थे ये टीवी के, अब देखें तो ये लगता है कि किस्से हैं ये माजी के। कई रंगियां तस्वीरां वर्गे लगदे ने। अरे वाह वाह वाह। कई रंगियां तस्वीरां वर्गे लगदे ने, सज्जन भी तकदीरां वर्गे लगदे ने, जेड़े जग ते बहुते हासे वंडदे ने, अंदरों पार्टियां लीरां वर्गे लगदे ने। हर दिल में जिनके इज्जत वाले मुकाम हैं, सब जलने वाले जिनके सामने नाकाम हैं। 50-50 हो या कोई भी प्रोग्राम हो, सब में हिट हैं, वो कोई और नहीं हमारे अशरफ खान हैं। क्या बात, बेशक, बिल्कुल जी अशरफ खान साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर 1947 के अंदर जब लॉर्ड माउंटबेटन, मैंने सुना है कि जा रहे थे बरे-सगीर से वापस, तो जहाज के अंदर जब वो चढ़ गए तो आखिर में उन्होंने मुड़ के एक बार बाहर बरे-सगीर की जमीन को देखा और उन्होंने एक जुमला कहा था। वो जुमला कुछ इस तरह था कि आई विल मिस 2 थिंग्स अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। एक तो हो गया ताजमहल और दूसरी हो गई अशरफ खान की मूछें। सन आपने गलत बता दिया। अच्छा, कि उससे भी कोई 50 साल पहले का वाकया है। एक साहब और ये कह गए हुए थे, इन्होंने दोबारा कहा था। तो क्या हाल है खान साहब आपकी मूछों का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। खान साहब कितने साल हो गए? 50 तो तकरीबन हो ही गए होंगे इनके साथ। 50 से ज्यादा हो गए और आप अपने काम पे आ गए हैं, फोला फाली शुरू हो गई है। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं यार, मुंडा लगता पे। नहीं मगर खान साहब माशाल्लाह जो मूछें आपकी हैं, मेरे ख्याल से आपके साथ सबसे पुराना साथ जो है वो इन मूछों का है। जी मैंने बहुत सारे रोल छोड़े, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में चंद एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी मूछों के साथ काम किया। उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन से थे बताएं? उनमें उमर शरीफ थे, उमर शरीफ साहब, अच्छा, डॉक्टर ये वागो वाले। अच्छा, अच्छा वो उसके बाद राज कपूर साहब थे इंडिया में, ठीक है, और यहाँ इजाज साहब थे जो रांझा बने, और इसी तरह के बहुत सारे एक्टर और भी। उन्होंने मुझे नहीं उतरवाई, मगर रोल उन्होंने सारे किए। तो मैं क्या जी, मैंने भी नहीं, मैंने एक रोल था जो मुझसे करवाया गया
बख्तियार अहमद साहब ने करवाया था अल हमरा। अच्छा। उसमें जॉर्ज फर्डिनेंड का रोल मैंने किया था, जो बाद में फिर शाहीन में राशिद महमूद साहब ने भी किया। ठीक। उसमें बख्तियार साहब ने मुझे कहा था कि ज़रा इस बुक को गौर से देखिए। तो मैंने यूँ करके देखा तो मैंने कहा हाँ ये किसकी तस्वीर लग रही है? मैंने कहा मेरी लग रही है। तो कहने लगे ये स्केच है, आपका है, ये देखो इसकी मूछें हैं। मैंने गौर से देखा, मैं कहा नहीं इसकी तो मूछें नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तारीख को मस्क कर दूं, मूछें उतरवा के रिकॉर्डिंग में आना है। वो एक प्ले था जिसमें मैंने मूछें उतरवाई और दुआएं मांगी कि या अल्लाह है रिकॉर्डिंग जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा मुंह निकला, ऐसा मुंह निकला कि ए मुंह भी की होएगा। सर मुच्छा कहने सीनियर ने कि नथू लाल ने नाल वे के मुच्छा रखियां। मगर उसके अलावा आपने कभी इन मूछों को ना नहीं कभी छेड़ा ही नहीं। क्यों खान साहब? अच्छा नहीं लगता। मैं मगर मुझे ये बताइए, इस तरह के मौके पर अमूमन होता है कि किसी ने हो सकता है कि या तो कोई मन्नत मांगी भी होती है, तो कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सर इन्हां दियां मुच्छां ते एडियां बरकत वालियां, इन्हां दियां मुच्छां च भी जुआं पै जांदियां। कोई गल नहीं। मेरा ख्याल है क्या हुआ? काफी देर तो इत्थे ने इन्नी देर च बंदा इहो जिहा हो जांदा। दूसरा मेरा ये पॉइंट कि ये क्या किसी ने कहा था जब आपने पहली बार रखी कि अशरफ कसम है तुम्हें कि मूछें नहीं कभी साफ करनी? मैं हो जिहियां कसम अज तक कदी ना लई है, ना उन्होंने ते कदी अमल किया। ऐसे बंदे को पता होता है कि मेरी लुक क्या है। नहीं खान साहब नहीं, ये आप पहले आपने कब से रखी हुई है? अच्छा मुझे ये नहीं पता टॉप पे कि सिर्फ मूछें हैं। सर देखे कुछ तो है। अच्छा। तो मैं बड़ा तजस्सुस है मेरे अंदर जब में। से मूछें आई हैं तब से मैंने यानी रखी कि 17-18 साल की उम्र से ही ये आपके साथ है। किसी ने तो कहा होगा कि कुछ ऐसा नहीं नहीं ऐसी कोई जवानी के जमाने में? नहीं, मैं इतना अमल करता भी नहीं हूँ किसी किसी के कहने पे। नहीं, लेकिन कभी किसी ने कहा कि आपको बहुत अच्छी लगती है? ये तय हुआ कि बात शुरू हुई थी मूंछों से जी। मूंछें डिस्कस हुई, कब से रखी, कैसे रखी, ये दम कराइयां ने कि तो किसने कहा है रखनी है। गल हुण खत्म उत्थे होएगी कि इसके बाद मैं घर ना जाऊं कि किसने कहा था कि मूंछें रखो तो तुम्हें नहीं, हो अच्छी सकता है इस बात का ये भी रद्द-ए-अमल हो कि आज आप घर जाएं तो उसके बाद कहा जाए कि ये पड़ा है रेजर और जरा करें ना साफ इसको, जो इतने सालों आपने नहीं साफ की। ये भी हो सकता है ना आज। ये भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मगर ये जो कमिटमेंट है ना, ये एक कमाल है। क्यों, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल। इनकी राय ने हाँ आप बताइए, आपके ख्याल में कैसी लगती हैं इनको मूछें? सूट करती हैं उन्हें। सूट करती है। हाँ, बिल्कुल यही सूट करती हैं। यही अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शुक्रिया अदा किया खान साहब कि उन्होंने कहा। ऐसा ही किसी ने कभी पहले भी कहा था इसी ज़माने में कहीं कहा होगा किसी ना किसी ने तो। किसने? अब आपने कहा 16-17 साल से मूंछ रखी हुई है। जी सर। कितने साल हो गए होंगे इस बात को? जी जी। 40-50 साल तो मगर हो वो गए देखे जिसने उस वक्त कहा था उसकी शिद्दत देखे कि आज तक आपने इन मूछों का साथ ना छोड़ा। ना दसिया ना दसिया जाए, मैं ओदे पोतरे दोतरे गुस्सा करने। अच्छा ये मूंछों की रिवायत जो है ना, ये मेरे बेटों पे आके ख़त्म हुई थी। ये देखा ना? उन्होंने अब आगे कुछ अरसा नहीं रखी थी, लेकिन अब एक रिवाज चला है कि शोबिस में दाढ़ी रखना और उसके साथ मूछें रखना। वो शुक्र है लौट के फिर उस पैटर्न पे आ गए हैं। अब उन्होंने मूछें रखी हुई हैं दाढ़ी मगर के वो साथ। तो खैर एक फैशन में है ना, जो कि इस किस्म की चीज़ है। लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल एक और कमाल है यूनिक ना। चीज़ है ना। और ऊपर से आपकी शर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ खान साहब। मैं जनाब शर्ट ते मुंडे वाली पाई माशाल्लाह। स्पेशल निकलवाई थी कि शायद इसमें ये डिस्कशन ख़त्म हो जाए कि कब हुआ था ये वाक़या, और जब आप इतने से थे तो क्या हुआ था। ये वो फिर सारा कुछ बाहर निकल आता है, इसलिए मैंने ये आज पहनी। मुंडे लग रहे ने, मैं क्या माशाल्लाह। मुंडे वाली शर्ट पाई? मुंडे वाली शर्ट मुंडे वाली पाई है, मुंडिया दी पाई? मुंडियां वर्गी कहते ने शर्ट। और जिन्हां दी पाई है मुंडा नाल आया है कि पापा मैं नाल लेके जानी। ये देखे जवेरिया, आपके क्या हाल है? आपने शो देखा हुआ है ना? बिल्कुल देखा हुआ है। आप हैरान तो नहीं हुई ना हमारी गुफ्तगू से? आगे आगे ये और हैरान करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि ये क्या करते हैं? हैरान आज वो ही करेंगे, हम तो परेशान करते हैं सिर्फ। और आपका शो के बारे में क्या ख्याल है? शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती थी। और अब फिर क्या हुआ? देखती थी। अब अपना शो देखूंगी ना। नहीं तो आपने उससे पहले छोड़ दिया हमारा शो देखना? छोड़ा तो नहीं, मतलब देखती थी, अब दोबारा देखूंगी। अब दोबारा देखेंगी क्योंकि आप शो में आई हैं। तो बिल्कुल। मुझे बताइए, मॉडलिंग आप कर रही हैं, बिल्कुल। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको? मैंने इसे रिसेंट स्टार्ट किया है। और ये कोई हादसा था
या आपका कोई? हादसा नहीं था, मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे कहा कि मैंने शूट करना है, अपना सलून का शूट था। अच्छा। तो पहले तो मैं बहुत डरती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, तो मैंने किया। उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई, फिर मैंने उनके शूट्स किए, फिर इस तरह से चलता और रहा। आपकी हाइट भी आई बिलीव काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। थैंक यू। कितनी हाइट है आपकी? 3-4 और छात वाले पखे नहीं हो जाए। 5'8". 5'8" आपकी हाइट है। 5'8". वाह वाह वाह, खान साहब काफ़ी लंबी हाइट है ये तो, माशाल्लाह। है ना? हील निकाल के हील निकाल के? हील निकाल हील पहन के 6 है ना। हील पहन फिर के 6 है। 6 क्या 4 इंच की हील आप पहनते? 5'8", 5'8" है, 4 इंच की 2 हील? इंच 2 2 इंचेस की हुई ना। 2 इंच की कौन सी? 12 इंच तो जिसमें भी खान साहब ने शर्ट पाई ना, मेरा हिसाब किताब गलत हो गया। मतलब एक अलग मीटर चल रहे हैं यहाँ पे सबके। मगर हाँ, तो 6 फुट पे आप पहुंच जाती हैं, तो ये आप अक्सर व बेशतर करती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 6 फुट की बड़ी गल हाइट है। पे जाके छत दे जाले आसानी ना ला सकते हैं। कोई और तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट करने का हाइट के बारे में? आप तो हमेशा ये जाले उतार दो, पक्का साफ करा लो। यार आप बताएं, हाइट पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लंबी हाइट होना अच्छी बात है, लड़की लंबी हाइटेड अच्छी लगती है। ये तो जबरदस्ती नहीं उनसे कॉम्प्लीमेंट करवाए जा रहे। आप देख रही है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स कितने, खान साहब कितने खराब कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये आजकल की नई जनरेशन, तरीका भी नहीं आता इनको। खान साहब आप करके दिखाएं। कॉम्प्लीमेंट यही है कि माशाल्लाह तो ये माहिर हैं इस चीज़ में कि हैरान कर देना और परेशान कर देना कि एक कौन आ गया। टुरे आ रहे से मैंने ज़राफे दी फर्स्ट गजल लग रहे थे। इतने मसनरे आ रहे ने। कंटिन्यूअसली जेलस नजर आ रहे मैं खान साहब से जेलस हूँ, वो प्यारे लग रहे हैं मुझसे यार। हैं। थैंक यू, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं मजाक किया, यकीन कर। आपका मेरा मजाक है।